नमस्ते। मैं चाहती हूँ कि आपका दिन बेहद अच्छा हो। पर हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं कि जहाँ पर ये दुनिया अन्याय से भरी हुई है। इसीलिए हमारे पास एक परमेश्वर है जो न्याय संगत है, जो हमारे ख्याल रखते हैं, जो उनके हैं, जिसको इन्होंने चुना है। आमीन। सुप्रभात। क्या परमेश्वर आप सबका भला करे कि इस प्रकार से बहुतायत में और हमेशा ये करें कि बहुतायत के तौर पर बहुतायत वो आप सबको सबको बहुतायत में आपका भला करे। बिशप, मेरी समस्या है आर्थिक, घर में खाने की समस्या है, बीमारी की समस्या है, रोग है, विचारों की समस्या है, ये महामारी इत्यादि 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 इत्यादि। और यहाँ तक कि जो हम जो समस्या इस देश में, पॉलिटिशियन, हमारे पास हजारों समस्याएं हैं, पहाड़ है। मगर अगर आप बाइबल ले हाथ में अपने और आप देखोगे वहां पर एक कैटेगरी वादों की, वादों की 8,000 से ज्यादा वादे बाइबल में है उनके लिए जो विश्वास करते हैं। केवल उनके लिए जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो बाहर, वो बाहर है। वादे परमेश्वर के उनके लिए हैं जो विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने यह कहा है, उन्होंने कहा है अपने शिष्यों को सुसमाचार का पूरे जगत में जाकर प्रचार करें, सब सब रचनाओं तक। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो बचाया जाएगा। तो कि जो विश्वास करता है, पानी में जो बपतिस्मा लेता है वो उद्धार प्राप्त करता है। जो नहीं विश्वास करता वो दोषी ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। अगर वो दोषी में ही मरेगा तो जानते हो वो ग्रहण करेगा पूरे शाश्वत जीवन तक उस दोष को, उस दंड को। मगर ये नहीं है कि जो आज मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं आज यहां तक कि हम यहां पर आज बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि जो जो चर्च से दूर हैं, कि गिर चुके हैं, वो थके हुए हैं, कि जो छोड़े हुए महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, जिन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से नष्ट हैं। तो इस प्रकार के लोग यहां जी रहे हैं एक नरक के टुकड़े में। देखिए यहां पर मेरे दोस्त, यहां इस वचन में कि जो नबी यशायाह ने कहा है, ध्यान दें। यह इस प्रकार बोलता है, परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर हैं जो बोल रहे हैं। और किन के साथ? उनके लोगों के साथ कि जो उन पर विश्वास करते हैं। आज जो उन पर विश्वास करते हैं हम उनके हैं। पहले इज़राइल था, पहले इज़राइल था, आज हम हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं। तो ये शब्द उनके लिए है। और ये इस प्रकार कहते हैं, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां जो चर्च हो प्रभु यीशु की, कि जो एक देश, जो राष्ट्र इज़राइल का था, वो आप समझ सकते हो कि जैसे आप चाह सकते हो, चाहे आप हो, शायद आप हो इस प्रकार कि क्षणों में जो जी रहे हों इस प्रकार के शर्मसार नरक में, इस प्रकार इस संसार में। मत डरें, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि फिर लज्जित ना होगा और तुझ पर स्याही ना छाएगी। क्योंकि अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। और प्रभु इज़राइल का, उसका नाम सेनाओं का प्रभु है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, एकमात्र परमेश्वर पूरी धरती का। मगर अब यहां पर आप मेरे साथ देखोगे, जारी रखना इस वचन की जो परमेश्वर ने यहां पर कहा है। ना केवल कि मत डर, कि तेरी तू लज्जित नहीं होगा, क्योंकि तुझे अब लज्जा नहीं वो करेगी। कि दूसरे शब्दों में कि आप अपनी लज्जा को अपने भूल जाओगे जो अपने की जवानी के है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। और जब पति बोला जाता है, जब
परमेश्वर हमें बोलते हैं उनकी पत्नी के तौर पर कि या प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं अपनी दुल्हन के तौर पर। वो हमारे पति होते हैं, पति बनते हैं। वो हमारे मुखिया बनते हैं कि सिर कि आदमी औरत का सिर है, मुखिया। और हमारे मुखिया कौन है? प्रभु यीशु, जो चर्च के मुखिया हैं, जो हैं हमारे चलाने वाले। तो वो इस प्रकार बोलते हैं, सेनाओं का परमेश्वर उसका नाम है, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, जो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, कि वही सम्मानित, वही आराधना उसके योग्य है। न केवल जब चर्च में होते हैं, न केवल जब हम चर्च में जाते हैं या जब गीत गाते हैं, नहीं, हमेशा हर समय वो परमेश्वर हैं। और अगर आप मानते हो, जानते हो, हमेशा उनका दिमाग, आपके विचार उनके सामने समर्पित रहेंगे, आप सेवा कर रहे होते हो, क्योंकि आप सेवक हो, आप उनकी सेविका हो। मगर अभी भी यही नहीं मैं बोलना चाहता हूं, मगर यहां पर देखिए क्या लिखा है वचन में, कृपया करके, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे ऐसा बुलाया है कि मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर का यही वचन है। क्या शानदार चीज है ना इस तरह। देखिए परमेश्वर कितने दयालु है ना, कि परमेश्वर ने उनको बनाया कि अकेले, किसी के साथ में नहीं है, कि वो सिर्फ दर्द के साथ में था, दुख के साथ में था। परमेश्वर ने उसके लिए एक तोहफा दिया ना, कि उसको वो सिक्योरिटी मिल सके, है ना। तो यहाँ जो मेरा ध्यान खींचता है इस वचन की ओर, वो इस प्रकार है, जो ध्यान खींचता है मेरा कि परमेश्वर बोल रहे हैं नबी यशायाह के द्वारा उन लोगों के लिए जो इज़राइल के थे, लोग जो भ्रष्ट थे, जो भटके हुए थे, या लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, लोग दूसरे परमेश्वरों की पूजा करते थे, जो धातु की मैं नहीं बोलना चाहता, जिनके कान थे मगर सुन नहीं सकते थे, पैर थे मगर चल नहीं सकते थे, हाथ थे मगर कुछ कर नहीं सकते थे। मगर इज़राइल का परमेश्वर कौन था? अब्राहम, इसहाक, इज़राइल। मगर उन्होंने बहुत बहुत कई बार खो दिया, बहुत बार उन्होंने खोया अपने आप को। हर जनरेशन, हर पीढ़ी भटकती आई कि दूसरे लोगों के साथ, दूसरे जनरेशन के साथ, वो ज्यादातर उनके वो करप्ट थे, भ्रष्ट थे, और इसी कारण परमेश्वर ने उनसे अपने आप को दूर कर लिया। और यही यहां पर कहा है, पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। क्यों उन लोगों से दूर हो गए क्षण भर के लिए एस्तर? क्योंकि क्यों क्यों क्या कारण था कि जो परमेश्वर को उन्होंने कारण दिया उन्हें छोड़ने के लिए? मुझे लग रहा है कि ये इसलिए था कि जो पाप था ना, मूर्ति पूजा, अन्याय, और परमेश्वर और उनको स्वीकार नहीं करते थे। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ समय तक वो चाहते थे कि वो वापस उनके पास जाए। परमेश्वर के पास बहुत ज़्यादा दया है और हमारे लिए जी हाँ, माफ़ी। मगर अब ध्यान दीजिए, जो आप हमें इस वक्त देख रहे हो, परमेश्वर, अगर परमेश्वर कि वह जो लिखा है यहां, जो आप देख रहे हो, यह ऐसी चीज ही नहीं है। ये परमेश्वर के शब्द हैं जो उनके मुंह से निकले। परमेश्वर ने यह कहा है उन लोगों के लिए जो जो झूठ बोलते थे, जो विद्रोही थे, उन लोगों के लिए। कल्पना कीजिए उन लोगों के लिए कि जो एक दिन जो उनके पुत्र के चरणों में हो, कि जिन्होंने उसको गले से लगाया हो, कि जो उनका इतने समय से उनका अनुसरण किया वफादारी के साथ,
उनके साथ रहते हुए सबसे पहला प्रेम, पहला जो पैशन है, सब कुछ पहला प्रभु यीशु पहले हैं उस रचना की जिंदगी में। शायद आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हो आपकी जिंदगी में, मगर ये रचना, ये व्यक्ति कुछ क्षण के लिए शायद भटक गया हो उस परमेश्वर की नजरों से, अपने प्रभु, अपने छुड़ाने वाले उद्धारकर्ता से, और उसने ध्यान देना शुरू कर दिया हो अपनी खुद की इच्छाओं को, अपने हृदय को, और उसने ध्यान देना शुरू किया आवाजों को कि जो है उसके चारों ओर, और अटेंशन उसने देनी शुरू की मीडिया को, और जो बोलती है बोलते बुरा बुरा परमेश्वर के सेवकों के बारे में। तो इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के इतने वफादार हैं पहला प्रेम प्रभु यीशु के साथ, कि उनके अंदर शायद ठंडा होना शुरू हो गया हो, वो ठंडा हो गया हो। मगर क्यों कि विश्वास में ठंडा हो गया? तो ठंडे हो गए अपने विश्वास में, अपने संबंध में, क्योंकि विश्वास है इस तरह, यही है कि मेरे धर्मी विश्वास के द्वारा जीता है। व्यक्ति धर्मी या न्याय संगत तभी कहलाया जाता है जब वो विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा। जब विश्वास होता है तो वो मांगते हैं, वो न्याय संगत रहते हैं, वो योग्य ठहरते हैं, वो होते हैं कि उन्हें माने। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं। विश्वास। तो परमेश्वर यहां आपके लिए बोल रहे हैं, मेरे दोस्त, कि परमेश्वर वापस आपको ढूंढेगा, है ना, कि वो वापस आपको अपने पास लेकर आएगा। जी हाँ, हो सकता है, मगर कि हम भूल नहीं सकते मेरे दोस्त कि परमेश्वर थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देते हैं। शायद आपकी परिस्थिति इस प्रकार हो आज, इन क्षणों में आप क्षण भर के लिए आपको उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, मगर उन्होंने कहा है कि अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, कि दूसरे शब्दों में अनंत करुणा के साथ मैं तुझे बचाऊंगा। अब जब ये होगा, कब ये होगा आपके साथ? जब आप वापिस लौटोगे उनकी ओर। क्योंकि इसी प्रकार है परमेश्वर के साथ, कोई इस प्रकार का बला 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 मी की बात नहीं है। परमेश्वर के पास ये वाली बात नहीं चलती कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार उसे लगता है कि वो प्रेम है और अंत में वो कि सब आपके पापों को झेलेगा, अस्तर कोई भी तरह से नहीं। परमेश्वर यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खुला रहेगा, पर आपके पास ये व्यवहार होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि आप वहाँ पर जाएं, कि आप वेदिक के पास लेकर आए, परमेश्वर के पैर पर दोबारा अपने आप को उड़ेरना। तो कुछ क्षण भर के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि आपसे बोल रहे हैं मेरे दोस्त, कि उन्होंने छोड़ दिया और इसीलिए आप दुख में हो, इसीलिए आप कष्टों में हो, मगर अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। क्रोध के आवेग में आकर, जो आप देख सकते हो परमेश्वर क्रोधित होते हैं, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, कि दूसरे शब्दों में वो अपने मुंह को आपसे छुपाया कुछ क्षणों के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आप उनकी ओर लौटे। वो इंतजार कर रहे हैं, संभव नहीं है कि वो अपने आप को समर्पण करें आपको, अपनी दया को, अपने कंपैशन को, अपने दया को, उनके प्रेम को, वो सब कुछ आपके लिए करें और आप जारी रहें उस प्रकार, उस बच्चे की तरह कि जो बोलता है, जो गलत करता है, अपने मुंह को छिपा लेता है, उसके लिए आप सब कुछ करें। जो दरवाजों को पीटते हैं माँ के सामने ही, माँ पिता के सामने ही, कैसे परमेश्वर एक ऐसे रचना को सहायता कर सकते हैं कि अगर वो बने रहते हैं, उनकी रोकते हैं परमेश्वर की दया को, उनकी करुणा भाव को, उनकी अनंत दया को, अगर वो उसे रोक रहे हैं प्रभु को, तो कैसे परमेश्वर उनकी दया करेंगे, उनकी सहायता कैसे? अस्तर परमेश्वर के पास ये गुस्सा है। क्यों? क्योंकि लोग उनके खिलाफ जा रहे थे, उनको छोड़ रहे थे।
कि जैसे कि एक अपने पति को जो वफादार है उनको छोड़कर इस दुनिया के लोगों की ओर जाए। जैसे कि एक आदमी अपने पत्नी को धोखा दे, उसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि गुस्सा ये गुस्सा है कि उस एक ऐसे समय का कि जब ये दरवाज़ा खुला था कि आप वापस आए, अगर जो आप चुने हुए हो। तो जी हाँ, क्रोध के आवेग में आकर पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, पल भर के लिए। और मैं सोच सकता हूँ ये पल भर का ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी हो गई है, इस तरह ऐसा लगता है जैसे पूरी उम्र हो गई, दुख इतना ज्यादा। और यहाँ तक कि बाइबल भी हमें बताते हैं कि वो भी दुख झेलते हैं, आप जानते हो वो दुख झेलते हैं। आप पढ़ सकते हो भजन संहिता 86 या 87 वचन 15, अगर मैं गलत ना हूं, ताकि जहां पर बोला जाता है परमेश्वर भी दुख झेलते हैं, वो दुख झेलते, कष्ट झेलते हैं। जो इनग्रेटिट्यूड होता है, अन्याय होता है, आप अन्याय हो, कैसे आप न्याय ग्रहण करोगे? मैं जब न्याय प्राप्त करूंगा, मैं मैं पूरी तरह से, जब मेरे साथ अन्याय होता है, मेरे अंदर मैं ढोता हूं, मेरे अपने अंदर एक विद्रोह होता है और एक घृणा, एक इच्छा कि न्याय करने की, मेरे खुद के बाहों के साथ, हाथों के साथ, कि जो मैं नहीं कर सकता, कि यही है चीज जो हम नहीं कर सकते, हम शाप नहीं ग्रहण कर सकते। और अगर मैं कर सकता, अगर मेरे पास परमिशन होती किसी को शाप देने की, चीज बहुत बड़ी होती। मैं इसीलिए किसी को शाप नहीं दूंगा, शाप नहीं, किसी को नहीं। मगर जब हम अन्याय झेलते हैं, हमारे अंदर इच्छा होती है शाप देने की, हमारी अंदर इच्छा होती है शाप देने। क्यों? क्योंकि अन्याय क्रूर है। अन्याय एक बहुत कुटिल चीज है। अन्याय सबसे बड़ी गंदी गलत चीज है, हर एक पूरे पाप से बुरा है। क्योंकि एक इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है एस्तर? एक पाप सबसे बड़ा, क्योंकि ये अन्य अन्य परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर न्याय है। आप कल्पना कीजिए, आप जो मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर पूरी तरह से विशुद्ध न्याय है। कैसे वो स्वीकार करेंगे अन्याय को? क्या अन्याय के साथ कैसे वो सहभागिता रखेंगे? कैसे? असंभव है, असंभव है। तो जब एक व्यक्ति बना रहता है, जारी रखता है अपने विद्रोहीपन में, अपने खुद की इच्छाओं में, अपने खुद की कुटिलता में, अपने समझदारी में, अपने ही कपट में, अपने वेश्यावृत्ति में, व्यभिचार में, अपने चोरी में, झूठ में, अपने धोखे में, तो इसीलिए जो शैतान का है और जो इस प्रकार कार्य करता है, जो इसमें जीता है, वो सेवा कर रहा है खुद शैतान की, वो सेवा कर रहा है खुद अन्याय की, शैतान की। शैतान खुद अन्याय है, वो खुद अन्याय है। कैसे परमेश्वर जो न्याय है स्वीकार करेंगे इस प्रकार के धोखे को? यह असंभव है। और मैं नहीं जानता कि एक व्यक्ति जो जाने इसको, कि वो जाने अपने अन्याय को, कि वो अपने पापों को जाने, वो बोले कि पिता मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें, क्योंकि मैंने ये गलत कार्य किया। कि जब वो अपने अंदर गहराई में देखे कि वो विश्वास करते हैं या नहीं। अंदर गहराइयों में नहीं है सर, अंदर गहराइयों में कहीं ना कहीं नीचे, उनके गहरे खड्डे 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 कहीं ज्यादा और नीचे गहरे में जाने की उन्हें जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होता तो क्षमा या मोक्ष नहीं आता वहां। तो आप जो इस वक्त दूर हो चुके हो, किसके कारण? मायने नहीं रखता कि किसका दोष है, मायने है कि मुझे विश्वास है कि आपका दोष है। हाँ, मगर मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, आपने किया। आपने कहीं ना कहीं कान दिए, कहीं ना कहीं आपने आवाज सुनी, कहीं ना कहीं मीडिया को आपने कहीं ना कहीं सुने, कुछ शब्दों को, परमेश्वर के शब्दों को सुनने के बजाय आपने उस फलां व्यक्ति ने क्या बोला, उस बुरे व्यक्ति ने क्या, और बुरा जिसने बोला, आपने कान देना बंद कर दिया पवित्र आत्मा की आवाज को,
और अपने हृदय की आवाज को कान देना शुरू कर दिया, और दूसरे शब्दों में आपने छोड़ दिया परमेश्वर की सेवा करना, कि जब आप परमेश्वर के शब्द सुनते हो तो आप परमेश्वर की सेवा करते हो। जब आप अपने हृदय के, अपने मन के शब्द सुनते हो, जब मीडिया के शब्दों को सुनते हो, जब हम सुनते हैं ये शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के, तब हम सेवा करते हैं शैतान की। हम सेवा कर रहे होते हैं हमारे घमंड की, कोशिश करते हुए सेवा करने की, हमारे घमंड की, हमारे खुद की इत्यादि। तो इसीलिए हमारे पास संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के सेवक। एक सेवक होता है अच्छाई का सेवक, कि जो परमेश्वर की और अभ्यास करता है परमेश्वर के शब्दों का। और दूसरे सेवक होते हैं जो बुराई को सेवा करते हैं, जो अपने खुद की सेवा करते हैं, अपने खुद के लालचों का सेवा करते हैं, अपने खुद की इच्छाओं का सेवा करते हैं, अपने पापों की सेवा करते, पैसे की सेवा करते हैं, अपनी खुद की इच्छा सफल होने की, अपने सफल होने की इच्छाओं को। कि लोग कई बार उदाहरण के तौर पर चाहते हैं सेवा करना। जानते हो क्यों? वास्तव में इसीलिए ताकि वो सेवा कर सकें। ये सेवक होने की बजाय कि उनकी सेवा, वो खुद मालिक होना चाहते हैं खुद के। मगर जब आप करते हो एक अमीरी को, समृद्धि को अपने ऊपर, आप सेवक होना छोड़ देते हो और आप मैमन की आप सेवा करना शुरू कर देते। तो या तो परमेश्वर की सेवा करेंगे लोग या शैतान की, एक की सेवा करेंगे, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर यहां पर थोड़ा उसे क्रोधित होते हैं इससे, जो यही लिखा है कि क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। थोड़े से इंतजार करते हो कि आप वापिस लौटो मेरी ओर, मगर देखिए कि उनकी अनंत करुणा के द्वारा कि मैं तुझ पर दया करूंगा, कि दूसरे शब्दों में मैं तुम्हारे साथ दया करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर करुणा दिखाऊंगा। मगर यह स्पष्ट है कि यहां पर यह होने के लिए कि अगर व्यक्ति को वापस लौटने की जरूरत है, जैसे उसने कहा है यहां मलाकी के, कि मेरी ओर लौटो और मैं तुम्हारी ओर लौटूंगा। अगर आप मेरी ओर नहीं लौटते, मैं भी आपके लिए नहीं लौटूंगा। इसी प्रकार है, अदले का बदला दें और आपको दिया जाएगा। जिस प्रकार से आप दोगे उसी प्रकार से आप ग्रहण करोगे। उसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रकार जिस प्रकार से आप परमेश्वर की सेवा करोगे, वो आपकी सेवा करेंगे। कि आपकी जिंदगी का परमेश्वर सिर्फ एक होगा। आप छोड़ोगे खुद का परमेश्वर बनने के लिए और आप उसकी सेवा करोगे जो परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर। कि अब आपका खुद पर हक नहीं होगा, आप परमेश्वर के हाथों में रहेंगे। देखिए एस्तर की इस गवाही में कि एक व्यक्ति, ये व्यक्ति 80 साल के हैं, 80 साल, और इस दौरान लगभग अपनी इन 80 साल वो एक व्यक्ति थे धर्मी, कैथोलिक, पूरी तरह से चर्च के प्रति वफादार, और वो इस प्रकार के व्यक्ति थे, ईमानदार, पूरी तरह से डिवोटेड। मगर वह, उसके पास उम्मीद नहीं थी कोई जिंदगी की, उनके पास जीने की कोई किरण नहीं थे। वो इस क्षण पर पहुंचे कि जहां वो थे अपनी जिंदगी को डुबाने के लिए तैयार थे। मगर ये महत्वपूर्ण है, शानदार हमारे प्रभु के लिए उनकी गवाही। और देखिए जब मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं इस व्यक्ति की गवाही को, हमारी आंखों में आंसू लेकर आता है। क्योंकि कि अपनी जिंदगी के अंत में है, कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से ना परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर के कंट्रोल में। इस गवाही को देखते हैं इस सर की, और अभी यहां तक कि अपने इसकी टेलीविजन की या अपने मोबाइल फोन की आवाज को बढ़ा लें। मगर ध्यान दें, आप खाना बना रहे हो, रुक जाएं, खाना बनाना छोड़ें
आग को बुझा दें और ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी सहायता करेगी, आपकी सहायता करेगी और परमेश्वर की ओर वापस लौटने के लिए, ताकि आप वो भी आपकी ओर वापस लौट सके। तो चलिए देखते हैं इसके बाद। मैंने एक व्यापार का शुरुआत की। मैं एक टैक्सी ड्राइवर था, मगर एक दिन जब मेरी माँ गुजर गया, तभी उसी दिन के बाद मेरे पास और कोई नहीं था। मेरा पिताजी 1998 में मर गया, मेरे माँ 2005 में मर गया। और जो मेरा धर्म था, मैं मुर्दों के साथ बात कर सकता था। लोग मुझे सिखाते थे कि कैसे मैं मुर्दों के साथ बात कर सकता था। मैं मुर्दों लोगों को सुन सकता था। तभी मेरे एक कजन ने यही प्रश्न मुझसे पूछा, क्या तुम अपने माँ की आवाज को सुन सकते हो? उसने कहा, मैं तुमको एक जगह पे लेकर जा सकता हूँ जहाँ तुम अपने माँ की आवाज को सुन सकते हो। तभी मैंने कहा, तुम लोग ये कहाँ कर सकते हो? तभी सवेरे उसने मुझे उस जगह तक लेकर गया। तभी मैंने एक आवाज सुना था जैसे मेरे पिताजी की, मगर मेरा पिताजी मर चुका था। तभी मैंने कहा, कि वास्तव में मेरे पिता है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तभी मैंने प्रश्न पूछा, पापा मम्मा कहाँ है? मम्मी वो एक जेल में है। उसी प्रकार तुम्हारी मम्मी एक जेल में है। तभी मैंने सोचने लगा, मेरी माँ जेल में क्यों है? उसने क्या किया है उसकी वजह से जेल में होने की? मेरे पास पैसे हैं उनको उस जेल से निकालने के लिए, मेरे पास काफी पैसे उसको परिस्थिति से निकालने के लिए। उन्होंने कहा कि पैसे वहां खर्च करो, यहाँ खर्च करो, वो बादले है जो उसको पकड़ रही है। सही होते नहीं जाता है, इसी की वजह से उसी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1000 यहाँ 5000 वहाँ, दूसरी जगह पे $6000 और पैसे चले जाते थे, क्योंकि मेरी माँ किसी भी कीमत के पैसे से ज्यादा बढ़कर थी। प्रकार मैंने खर्च करने की शुरुआत की। ये सब कुछ होने के बाद मेरे पैसे खत्म होने लगा, और उसी की वजह से मैं ज्यादा गुस्से होता था। हर रोज में गुस्सा होता था, पूरे दिन गुस्सा होता था। मैंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, बहुत ज्यादा। प्रतिदिन कुछ ना कुछ अलग होता है जहाँ मुझे खर्च करना। तो मैंने पूछा, तो क्या ये सही नहीं होगा, तो वो सही नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। मुझे और पशु खरीदने की जरूरत है, गाय को खरीदने की जरूरत है त्याग करने के लिए, मुझे भरना त्यागने के लिए। एक दिन मैंने 6 गाय के खरीदा त्यागने के लिए, हर रोज। मगर एक दिन मेरे गले से कुछ भी नीचे नहीं जा सकता था। कुछ भी खाना, ना तो पानी मेरे लिए स्वाद था, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं पी सकता था। मैं महसूस करता था इतना ज्यादा तनाव ग्रसित होते हुए। मेरी खुद की जिंदगी नरक की प्रकार थी। सारे पैसे मैंने खर्च किए, क्योंकि वो मेरा खजाना था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं सब कुछ खर्च करूंगा अपनी जिंदगी के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था। इस प्रकार था कि मैं एक बच्चे था जो अभी पैदा हुआ, बिना किसी भी चीज के साथ, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तभी सरकार से मैंने एक चेक मिला। तभी मैंने कहा, ठीक है, मुझे पता मुझे क्या करना है। मैंने कहा, ठीक, मैं खुद को तैयार करूंगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में हूँ ऐसे लगता कि मैं मरूंगा। क्योंकि मैं महसूस कर रहा था कि कुछ मेरे हृदय को दबा रहा था। मेरे हृदय इतना दबा रहा था। मेरा हृदय का हालत बेहद बदतर था। तभी मैं कब्रिस्तान की ओर चला गया। तो उसी कब्रिस्तान में मैं कब्रिस्तान की ओर गई। फ्यूनरल की सब तैयारी की एक जगह खरीदा खुद के लिए। मैंने कब्रिस्तान में एक कब्र को खरीदा, क्योंकि मैंने इस प्रकार सोचा कि मरने वाला हूँ, मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा जवान हैं, मैं उनके कंधों पर एक बोझ नहीं रखना चाहती। इसी की वजह से मैंने एक जगह खरीदा कब्रिस्तान। मैंने अपने कॉफिन को खरीदा और खत्म। ऑफ कोर्स मैंने अपने कॉफिन को खरीदा ऑफ कोर्स। मैंने रंग के साथ खरीदा, मैंने रंग को भी चुना। अभी मैं यहाँ कब्रिस्तान में हूँ। मैंने ये जगह को खरीदा मेरे आखिरी दिनों यहाँ धरती पर। जिस हालत में था, जिस हालत में महसूस कर रहा था, तनाव जो मुझ पर था, वो जो बोझ मेरे जिंदगी में था, तभी मैंने खुद से कहा कि मुझे कब्रिस्तान जाने की जरूरत थी, और ये जगह कब्रिस्तान में खरीदने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी मर सकता हूँ। सब कुछ भर चुका था। मैंने अपनी जिंदगी का विल बना दिया था। मेरे घर के लिए सब कुछ मेरे पास था।
मैं बरकरार रखा अपने चर्च जाते हुए, क्योंकि मैं एक सहायक था चर्च के अंदर। मेरे चर्च के अंदर एक पोजीशन था, मैं चर्च की एक मिनिस्ट्री था और सभी लोग आते थे मेरे पास सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ये प्रार्थना करने के लिए। वे मुझसे कहते कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मगर उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता था। मैं रहा एक समय 1 आध साल के लिए उसी चर्च में। तभी जिस दिन मैंने अपने नीस को जानने लगे, उसने मुझे आमंत्रण किया वो मूवी देखने के लिए, कुछ भी नहीं खोने के लिए। एक मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मुझे सिनेमा बेहद पसंद है। तभी ओके, तभी हम एक शनिवार के दिन गए। मैंने कहा मेरे परमेश्वर, जब मैंने देखा था, मैंने कहा मेरे लोग, मेरे चर्च के लोग परमेश्वर के लिए क्या किया। मैंने कहा वाह, ये लोग बुरे लोग हैं, वे बेहद बुरे हैं ना। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, मगर जो परिस्थिति आप उसी फिल्म में देख रही कि उनके साथ किस प्रकार बर्ताव हुआ, उसी फिल्म की वजह से, वो फिल्म जो मुझे चर्च में लेकर गया, तभी मैंने शुरू किया प्रतिदिन चर्च में जाने के लिए। मैं शुरू करता था सवेरे आने के लिए, रात के समय भी आने के लिए। पहली बार जो हुआ था, मैं पूरे तरीके से मुक्त हुआ था उसी दबाव, उस काश वो दबाव जो मेरे हृदय में था, कैसे हुआ था, वो जो बोझ था वो छूटने लगा। वो मेरे लिए बहुत शानदार बात था जो हुआ। तभी मैं खुद अच्छी महसूस शुरू करा लगने के लिए। वो खाना जो मैंने खाया कि ये खाना स्वादिष्ट है, उसी प्रकार मैंने महसूस किया। तभी मैंने पानी में बपतिस्मा लिया। तभी दानियल का उपवास आया, जो अगस्त का 23 तारीख था। वो दिन जो मैं कभी भी नहीं भूल जाऊंगा। मुझे पवित्र आत्मा मिला, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वही दिन था जो मुझे पवित्र आत्मा मिला। वो एक बात थी जो ना तो मैं बयान कर सकता हूँ, मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बेहद अलग था, बेहद शानदार था। सब कुछ जो हुआ था वो परमेश्वर ने खुद तैयार किया था। परमेश्वर ने मुझे चुना था उसी दिन जब मैं मेरी माँ के पेट में था। वो मुश्किल दिन होने की आवश्यकता था, नहीं होता तो मैं अपने परमेश्वर को नहीं मिलता। मैं अपने खुद का जान ले सकता था, क्योंकि मैंने कब्रिस्तान में जगह खरीदा, मेरा कॉफिन को तैयार किया था, जो बाकी था अपने खुद का जान लेने के लिए। धन्यवाद कि ये नहीं हुआ और ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद मैं पैराडाइज जाऊंगा मेरे परमेश्वर के साथ, और उसी पैराडाइज में मैं जीऊंगा अपने राजा प्रभु यीशु के साथ। इसी के लिए मैं तैयार हूँ। किसी भी समय, किसी भी क्षण आ सकता, मैं इस दिन के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता मैं आज मरूं, कल मरूं, क्योंकि मेरे पास तनाव नहीं। ये क्या है? ना ना ना, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जिस प्रकार मैं हूँ, जिस प्रकार मैं महसूस करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कूद सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं 80 साल हूँ और मैं अच्छा महसूस करता हूँ। मैं बेहद अच्छे से महसूस करता हूँ। ना तो मैं किसी भी रूप की दवाई इस्तेमाल करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सल चर्च में प्रवेश नहीं करता तो वास्तव में मैं मरा रहता। 4 साल पहले मुझे ये बात नहीं पता था कि आज मैं जिंदा होता, मगर आज परमेश्वर की धन्यवाद, आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और मैं यूनिवर्सल चर्च को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु यीशु ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं अपने प्रभु यीशु से बेहद ज्यादा प्रेम करता हूँ। उससे पहले कि आप इस जगह पे आए जहाँ मैं हूँ, यूनिवर्सल चर्च में जाओ, क्योंकि आपको शांति मिलेगा। चाहे आपको शांति नहीं मिलता है और आप इस जगह पर आओगा, आप फिर भी शांति नहीं मिलेगा। मेरा नाम पैट्रिशा डू सांतोस है और बचपना से मैं बाइबल के बारे में जानती हूँ, चर्च से, और मैंने सीखा डॉक्ट्रिन्स और जिम्मेदारी उस चर्च में। लेकिन जो चीज़ें मैंने सीखा था मैंने नहीं करती थी अपनी ज़िंदगी में। मैं सिर्फ एक दिखावट से जी रही थी।
कुछ समय के लिए मैं चर्च में थी, लेकिन बाद में मैं इस दुनिया के चीज़ों में मैं जाती थी। जब मैं बाहर जाती थी तो मैं छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनती थी, लेकिन जब मैं चर्च में थी तो मैं एक लंबा स्कर्ट पहनती थी। तो बाहर से मैं एक चीज़ था, लेकिन चर्च के अंदर मैं दूसरा तरीका से कपड़ा पहनती थी। और चर्च में मैं आराधना को मैं लीड करती थी, तो मैं आराधना करती थी युवा के साथ। मुझे मौका मिलते थे कि मैं एक शब्द दे सकती हूँ और ताकि मैं प्रार्थना भी कर सकती हूँ, और बाहर भी मैं आराधना करती थी। और ये समय था जब मैं प्रचार शुरू किया था। मुझे इनवाइट किया ताकि मैं प्रचार कर सकती हूँ, और यहाँ से मैंने शुरू किया अपना मिनिस्ट्री। और मुझे प्रकाशन तोहफा मिला। लोग चर्च आते थे और मैं उनके ज़िंदगी के बारे में बताती थी, और मैं अन्य भाषा में बात करती थी। इसके अलावा भी कि मेरा अंदर ये बुरे आत्मा था। और इस समय मैंने अपना पति को मिला था, और साथ में हम वही चर्च जाने लगा। हमने शुरू किया डेटिंग, और बाद में हमारे सगाई हुआ, और बाद में हमने शादी किया। और ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। 1 साल में हमारे शादी हुआ, और बाद में मैं प्रेग्नेंट हुआ। और इसके साथ में मैं आराधना का मिनिस्ट्री कर रही थी। और मेरा प्रेगनेंसी का दौरान मैंने अलग हुआ अपना पति से। मैं उनसे बहुत निराश थी। और ये सब हुआ जब मैं एक पास्टर थी। मैं वचन का प्रचार कर रही थी। मेरी बेटी पैदा हुआ, और जो झगड़ा होते थे वो और बढ़ गया था, क्योंकि मैं अपना बेटी को मारती थी। हर बार मैं लड़ती थी, और सबके सामने मैं एक दिखावट कर रही थी। मेरे परिवार नहीं जानते थे कि मेरा जीवन किस तरह से है घर में, क्योंकि जब मैं चर्च में थी मैं प्रचार कर रही थी। मैं लोगों को उनके ज़िंदगी के बारे में बताती थी। मैं अन्याय भाषा में बात कर रही थी। मैं प्रेम के बारे में बात करती थी कि हमें साथ में रहना है। शादी के बारे में मैं बात कर रही थी, बच्चे के बारे में। लेकिन जो मैं लोगों को बताती थी, मैं अपने आप में खुद नहीं जी रही थी अपना घर में। मैं चर्च से जाती थी और घर वापस लौटती थी, और नर्क शुरुआत हो जाते थे। लेकिन एक रविवार को शाम को लोग एवेंजलिज्म कर रहे थे, और एक जगह था, और किसी ने मुझे बुलाया था, और वो मुझे एक इनविटेशन दिया। और मैंने कहा, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ, मैं एक चर्च जाती हूँ, मैं यीशु मसीह को जानती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुमको चर्च से नहीं निकालूंगी, सिर्फ आइए ताकि आप एक सभा में हिस्सा ले सकते हैं, ताकि आप जान सकें। और मैंने उस सभा में मैंने हिस्सा लिया, और मैं सिर्फ याद कर सकती हूँ जब मैंने अंदर गया। उसके बाद में जो हुआ मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा अंदर ये बुरे आत्मा था। और एक असिस्टेंट मेरे साथ बैठे थे, वो मुझसे बात किया, वो मुझे सहायता दिया, और मैंने उनसे बात किया कि मेरे ज़िंदगी में जो कुछ हो रहे थे, और उन्होंने मुझे सहायता दिया कि मुझे हिस्सा लेना है लव थेरेपी में और शुक्रवार का सभा में। और मेरा अंदर एक लड़ाई था, क्योंकि मैं नहीं स्वीकार कर रही थी, क्योंकि पास्टर को नहीं पता है कि मेरा ज़िंदगी किस तरह से है घर में, कि पास्टर कैसे इस तरह से बोल सकते हैं अगर वो मेरा घर में नहीं है, वो मेरा पति को नहीं जानते हैं, कि वो कुछ नहीं करते हैं। मुझे हर बार एक समाधान लाना है। मुझे पता था कि कुछ कमी है, क्योंकि ढेर सारे साल से इस तरह से है। मैंने चर्च आया था 2010 में, और अब 2015 हो गया है। मुझे पता था कि कुछ कमी है, क्योंकि मेरा अंदर कोई भी शांति नहीं था। मेरा अंदर वो शांति नहीं था कि जब हम एक समस्या से गुजरते हैं और आप अंदर नहीं महसूस करते हो कि वो समस्या हमें नहीं अफेक्ट करे। लेकिन मेरा अंदर ये इस तरह का शांति नहीं था। जब एक समस्या आते हैं तो मैं गिर जाती हूँ, मैं उदास हो जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ। इस समस्या के तरफ मेरा अंदर एक विद्रोह था। तो जब डैनियल के उपवास आए और मैं इस उपवास में अपना
पूरा ज़िंदगी दिया। मैंने सब कुछ किया, जो भी हमें सिखाया गया था मैंने सब कुछ किया। और जुलाई में इज़राइल का अभियान आए और उस समय हम एक अपार्टमेंट को खरीद रहे थे, तो हमें एक बॉन्ड देना है। तो हमने एक गाड़ी को बेचा और मैंने कहा परमेश्वर को कि मेरा पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकती हूँ। मेरा पास जो है वो है सिर्फ वो जो बॉन्ड का पैसा है। ये पैसा मेरा घर के लिए है। मैंने अपना घुटनों में गया और परमेश्वर खुद मुझसे बात किया, मेरी बेटी, क्यों आप एक घर चाहते हो अगर आपके पास मैं नहीं हूँ। और हम वापस लौट रहे थे एक सभा से और मैंने कहा हम ये मौका लेकर हम पैदल चलेंगे। और उन्होंने मुझे मेरा तरफ देखा और उन्होंने कहा क्या परमेश्वर ने आपसे मांगा ये गाड़ी। और मैंने उनको देखा और मैंने पूछा क्यों। और मेरा पति ने मुझसे कहा क्योंकि वो मुझसे इस गाड़ी को मांगा। लेकिन मेरा अंदर ये डर था क्योंकि ये हमारे बॉन्ड का पैसा था, हमारे नया अपार्टमेंट के लिए। और कि परमेश्वर मुझसे कहा कि क्यों आप एक घर चाहते हो अगर मैं आपके साथ नहीं हूँ, जो है पवित्र आत्मा। तो हमने ये गाड़ी को त्याग किया। 1 महीना बाद पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। बुधवार का सभा में हुआ। ये दिन मेरे लिए सबसे खराब दिन था। बहुत गुस्सा में थी अपने काम के वजह से। ट्रैफिक था, मैं गुस्सा में थी और मैंने चेंज किया उस दिन। और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं नहीं सह सकती हूँ, मैं आपका खोज करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आपको बुलाती हूँ लेकिन आप नहीं आते हो। परमेश्वर मैं यही विनती करती हूँ कि आ मेरे ज़िंदगी में, या नहीं तो आप मेरा ज़िंदगी को ले ले। मैंने वेदी के सामने कहा मुझे लेके जाए, मुझे मार दे, और ताकि आप मुझे सहायता कर सकते हैं। अपना हाथ डाले मेरा सिर पर और परमेश्वर ने कहा मैं ज़िंदगी पर प्रवेश कर रही हूँ पवित्र आत्मा के साथ। और उस रात को मैंने शांति में मैंने सोया था और सुबह मैंने जागा शांति के साथ। और जो भी समस्या आते हैं मेरा अंदर ये शांति है। मुझे अब रोना नहीं है, ऊंचा आवाज़ में नहीं बात करना है ताकि कोई मेरा आवाज़ को सुन सके। ये बदलाव मेरा अंदर से हुआ। एक खुशी मैंने महसूस किया, जैसे कि आप कूदना चाहते हो। परमेश्वर है जो मेरा ज़िंदगी के ऊपर है, वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से करना है। वो शांति है। मेरा बच्चे उनके सुरक्षा में है। मेरा शादीशुदा ज़िंदगी पूरे तरह से बदल गया है। हम साथ में हैं, हम साथ में हम चर्च जाते हैं, हम साथ में एवेंजलाइज करते हैं, हम हर वक्त हम साथ में हैं। मैं सब कुछ खो सकती हूँ लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरा साथ है ये सब कुछ है मेरे लिए। मैं ये रिश्ता कभी नहीं खोना चाहती हूँ और मैं तैयार हूँ उनकी सेवा करने में। तो वेदी वो स्थान है कि जहां पर हम अपने त्याग को रखते हैं, दूसरे शब्दों में अपनी जिंदगी को, अपने पैशंस को हम वहां पर रखते हैं, अपनी रोगों को वहां पर हम अपने परिवार को रखते हैं, वहां पर परमेश्वर के सामने हम रखते हैं अपना विद्रोह, हमारा पुकार जो हम अपने अंदर ढोते हैं, विद्रोह की जो हम इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, ये जो जिसमें हम जी रहे हैं, ये मुख्य तौर पर यहाँ इस देश में आप देख सकते हो गवाहियों में इस महिला कि पुर्तगाल जिसने सबसे ज्यादा झेला है महामारी को, यहां तक कि इससे भी ज्यादा दुखी, इतना होते हुए भी वहां पर चर्च को बंद नहीं किया, यहां तक कि चर्च को खोला रखा, यहां तक कि उन्होंने अलाउ किया कि वहां पर मौजूद रहें सभाएं, और यहां तक कि सोशल डिस्टेंस के साथ, हाथों को धोने के साथ और इत्यादि के साथ, मास्क के साथ, सबके साथ, और कि
30% लोगों के, मगर उन्होंने वहां पर हमारे पास वहां मीटिंग्स वहां पर हुई, मगर निराशाजनक तौर पर ये पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है, जो बोलते हुए निराशाजनक तौर पर कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो रोक रहे हैं लोगों को, परमेश्वर के शब्दों से दूर लेकर जा रहे हैं। जो आप परमेश्वर के शब्द को ग्रहण कर सकते हो, हमारी ऑनलाइन आप हिस्सा ले सकते हो, वेदी पर परमेश्वर के शब्दों को आप ग्रहण कर सकते हो कि चर्च की आप तक पहुंच सकती है, कि अगर आप प्रार्थना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं, मगर सभा वहां पर नहीं हो सकती। मगर आप रोके हुए नहीं हो कि आप हमें कॉल करने से, या आप किसी प्रकार अगर आपको सहायता की जरूरत है, कम से कम आप हमें प्रार्थना के लिए बोल सकते हो, अपने आप को समर्पित कर सकते हो। और जो है बेहद ही महत्वपूर्ण वफादारों के लिए, केवल वो जो परमेश्वर के हैं वो समझते हैं इस परिस्थिति के, केवल जो परमेश्वर के हैं वो वास्तव में समझते हैं, वो चाहते हैं वेदी तक पहुंचना, है ना एस्तर? उदाहरण के तौर पर एस्तर, हम यहां पर बोल रहे हैं कि जो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है हमारे और लोगों, यहां तक कि उसी चर्च के अंदर भी एक चीज आप होते कि आप बैठे हो चर्च में सीट के ऊपर, और एक चीज है कि आप वेदी के नजदीक हो। यहां तक कि मेरे लिए ये अंतर पड़ता है, क्योंकि जब मैं चर्च में होता हूं, मैं सभा को देखते हुए केवल मेरे पास एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, मगर जब मैं वेदी पर होता हूं तो ये दूसरी चीज है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदी जला रही होती है हमारे अंदर एक अग्नि को, पवित्र आत्मा की। ऐसा प्रतीत होता है कि हम आग के अंदर होते हैं, ऐसे कि जैसे दनियाल के लोग थे, दनियाल के दोस्त, जो उन्हें झोंक दिया गया था भट्टी में, हमारे अंदर वो जलती रहती है अग्नि मजबूत। आए ना एस्तर, आप भी ये बोल सकते हो ये कि क्योंकि आप हमेशा सभा देख रहे होते हो, जब आप नजदीक होते हो वेदी के, ऐसा लगता है कि वेदी हमारे नजदीक हो रही होती है ना, कि ये एक आश्चर्यजनक और चीज है। और वेदी मेरे दोस्त केवल चर्च में ही प्रभु यीशु की हो सकती है, केवल चर्च के अंदर वो वेदी हो सकती है जो परमेश्वर का आराधना करती है, प्रसन्न करती है। कि आप अपने घर पर वेदी बना सकते हो, है कि जिनके घर पे है जगह मगर उनके वेदी, और कुछ लोग हैं जिनके घर में वो वेदी है मरियम की या दूसरी चीजों की, मगर कोई तुलना नहीं है जब आप वेदी तक पहुंचते हो, जब आप वेदी से होकर गुजरते हो, जब आप वेदी को स्पर्श करते हो, क्या होता है, जो ताकत जो आती है। और हमारे पास शब्द नहीं होते, क्या हम महसूस करते हैं कि क्या हमारे अंदर होता है, कि जब हम सेवा करते हैं क्या स्पर्श करता है। हमारे पास शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जब लेकर आते हैं अपनी भेंट को आप वेदी तक, और वहां पर अगर याद आए आपको कि है एक भाई जिसके खिलाफ आपके पास कुछ है, अपनी भेंट को वेदी के आगे वहीं पर छोड़कर जाएं और पहले अपने भाई के साथ सुलह करें, और उसके बाद आएं और अपनी भेंट को दें। तब फिलिप कृपया करके अगर आप रख सको, यह लिखा है मत्ती अध्याय 5 वचन 23 या 25 या 24, ऐसा कुछ है। कृपया देखें यहां पर, देख सकते हैं यहां, ऐसे देखिए यहां पर क्या कहा है प्रभु यीशु ने। देखिए, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वेदी पर और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी
के सामने छोड़ दे कि भेंट वेदी पर नहीं रख सकते आप, दूसरे उसको वहीं पर रखने की सामने छोड़कर जरूरत है। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्यों बिशप, क्यों? प्रभु यीशु ने यहां ये भी कहा है मत्ती अध्याय 23 कि अगर मैं खुद को धोखा ना दे रहा हूं, मत्ती 23 वचन 6 या 7 ऐसे, अगर मैं गलत ना हूं, यहां पर कृपया करके अगर आपके पास है तो वो रख सकते हैं। वहां पर उन्होंने वेदी के बारे में कहा है इस प्रकार, क्या है बड़ा, भेंट या वेदी कि जो भेंट को पवित्र करती है? क्या है बड़ा, सोना या वेदी या सैंक्चुअरी जो पवित्र करती है सोने को? कि दूसरे शब्दों में जब एक व्यक्ति भेंट रखता है वेदी पर सोना, इसीलिए वो उसे पवित्र कर, इसीलिए कि घृणा के साथ, किसी भावना के साथ नहीं रखना चाहिए, उसे पहले मुक्त होने की जरूरत है ताकि उनकी भेंट वो पूरी तरह से स्वीकार की जा सके परमेश्वर के सिंहासन के सामने। अध्याय 23 16 या 17, अगर मैं गलत ना हूं, 16 या 17 की है वहां पर, तो आप देख सकते हो यहां पर कि वेदी यहां पर है। हे मूर्खों और अंधों, किन को बोल रहे हैं? फरीसियों को, कपटियों को। कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? कि दूसरे शब्दों में वो ज्यादा वैल्यू देते थे कि जो सोना उसके ऊपर था। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, मंदिर ज्यादा बड़ा है कि जो पवित्र करता है, जो शुद्ध करता है। कि तो अगर वैल्यू देनी है कि महत्वपूर्ण है सोना या भेंट। और अगला की एक और 19 यहां पर, अगर मैं गलत ना हूं, ये भी कहा है, कौन है बड़ा, हे अंधो, भेंट या वेदी? कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? तो मेरे दोस्त, कि हम यहां पर क्या बोलना चाहते हैं, यहां प्रभु यीशु क्या बोलना चाह रहे थे कि वेदी है, वेदी परमेश्वर को दर्शाता है। वेदी है जो भेंट को समर्पित करते, पवित्र करते हैं। भेंट वेदी है जो उसको पवित्र करती है। वेदी उसको पवित्र करती है जो वहां पर रखा जाता है। जब आप अपनी जिंदगी वेदी पर रखते हो तो आपकी जिंदगी पवित्र होती है और आप परिवर्तित होते हो एक नई रचना में। एस्तर, आमीन। तो यही है प्रभु यीशु ने कहा है। इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो कि यहां पर जो वेदी की शपथ खाता है वह कुछ नहीं है मगर जो उसमें शपथ की ग्रहण करता है। कि यहां पर प्रभु यीशु ने उसके बाद उनको कहा है कि कौन बड़ा है, हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी? तो आप यहां पर इन वचनों को देख सकते हो, पढ़कर देख सकते हो कि महत्वता वेदी की, कि आपकी जिंदगी वेदी पर होने की जरूरत है। कितनी, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के न्याय को वेदी से, वेदी न्याय है, वेदी है सिंहासन न्यायाधीश का, कि जो अपनी जिंदगी को वेदी पर रखता है, जो वहां पर अपने जीवन को रखता है, वो रखता है परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की गोद में। इसलिए उनकी जिंदगी बदलने की जरूरत होती है। तो यहीं पर हम आज समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह हम वापस लौटते हैं। कि परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु के नाम से।